हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। हमने 5.3 जो प्रश्नावली हमारी चल रही है समांतर श्रेणी की, उसके 4 क्वेश्चन कर लिए थे। हम 3 क्वेश्चन कर लिए थे, 3 के सभी क्वेश्चन मिले थे। आज चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्रम वाइज, आप उसको प्लेलिस्ट को देख सकते हो। तब आपको बहुत बेहतरीन तरह से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। कितना योग प्राप्त करने के लिए 636 योग। तो हमें एपी क्या दी है पहले वो लिख लेते हैं, इसका आंसर करते हैं। एपी जो दी है वो हमारे पास एपी है 9, 17, 25 डॉट डॉट। इसका प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी 9। और सार्वंतर क्या कहते हैं डी की वैल्यू क्या होती है a2 माइनस a1। 17 माइनस के 9 कितने बचे 8। ठीक है, डी का मान आ गया। हमें और कितना प्राप्त 636 योग प्राप्त करने के लिए यानी कि हमें कितने पद लेने चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो एस एन की वैल्यू दी आपको 636। ठीक है, हमसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर्मूला वो योग के सूत्र से एस एन बराबर 636 दिया है, राइट। तो यहां से निकालो क्या होता है फॉर्मूला n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 636। देखो n तो ही रह गया, n के डिवाइड में 2 है तो बराबर में किस पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। तो n 2a एक कितना है 9 प्लस n तो नहीं पता, n नहीं रह गया, डी की वैल्यू कितनी है 8 बराबर 636 गुणे 2। आप इन गुणा भी कर सकते हो, यू भी रख सकते हो सकता है आगे कुछ कट जाए। तो एन यू 9 दूनी 18 प्लस 8 गुणा कीजिए 8 एन माइनस 8 एकम 8 बराबर 636 गुणे 2। अब एन 18 में से 8 कितने बचते हैं 10 प्लस के 8 एन बराबर 636 गुणे 2। अब एन की गुणा कीजिए कितना हो गया 10 एन प्लस कितना हो गया 8 एन स्क्वायर बराबर 636 गुणे 2। देखो इन दोनों में दिखाई दे रहा है कितना कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है। एन नहीं देंगे क्योंकि एन से हमने मल्टीप्लाई किया है अभी, तो लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना कॉमन है 2 कॉमन है। तो देखो पहले एन स्क्वायर वाले लिख सकते हैं, कितना बचा 4 एन स्क्वायर प्लस के कितना बचा 5 एन इजिकल टू कितना 636 गुणे 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 4 एन स्क्वायर प्लस के 5 एन 636 इधर आ किसको हो गया माइनस का इजिकल टू 0। अब 636 चौके हम जो इनका मूल निकाले थे, आपने मूल निकालने सीखे होंगे, तो हम इनके दोनों क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आता था उसका हम ऐसे टुकड़े करते थे कि कितना आना चाहिए बीच वाला, यानी कि जो भी यहाँ एक्स की गुणा होता है वो आना चाहिए। तो 666 कर लेते हैं, 636 की 4 में गुणा कितना 6 चौक 24 के 4 हाथ लगे 2 4 या 12 2 14 4 हाथ लगा 1 6 चौक 24 और 1 25 यानी कि 2544 के ऐसे टुकड़े करने हैं। कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए घट के, हम माइनस के चिन्ह है तो घट के आना चाहिए। तो करके देख लो यहाँ जी 2544 को काट कर देख लो। वैसे मैं बता दूं अब काट कर देख लेना तो आपको मिल जाएगा 4 एन स्क्वायर प्लस 53 एन और माइनस के 48 एन। 53 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2544 आएगा माइनस के 636 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है एन कॉमन है, 4 और 53 कोई कॉमन नहीं है तो एन कॉमन है, एन ले लिया 4 प्लस 4 एन प्लस के 53 माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है देखो 6 कॉमन आ रहा है ना, 6 कॉमन है, ये 8 ले लीजिए 8 से कट जाएगा, 8 से नहीं कितने से ले में कितना कॉमन ले देखो, इसमें दोनों कॉमन ले देखो कितना कॉमन आएगा 12 कॉमन ले ले 12 चौके 48 4 एन बचा माइनस 12 से 12 पंजे 60 5 और 12 3 36 बराबर 0 हो गया, दोनों एक जैसा। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 4 एन इन दोनों में से क्या है कॉमन है 4 एन प्लस के 53 कॉमन है, यहां से क्या बचा एन बचा माइनस के 12 बराबर 0। तो 4 एन प्लस 53 इजिकल टू देखो पहला कोष्टक बराबर 0 हो गए तथा एन माइनस 12 बराबर
0, ठीक है। 4n बराबर कितना आ गया, -53, और n बराबर क्या आ गया, -53/4। ये हो गया अमान्य। अमान्य क्यों हो गया, क्योंकि n क्या होता है, हमेशा ही धनात्मक होता है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 12, अर्थात हमें कितने पद लेने होंगे 636 को प्राप्त करने के लिए, 12 पद लेने होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है आपके पास, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग कितना है, 40, 400 है, 400 है। पदों की संख्या तथा शार अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या क्या दे रखा है, ये देख लीजिए, पहले आंसर करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से करते चले जाओगे, इसलिए कह रहा हूं कि आप पहले पिछली वीडियो देखिए। अगर नए वीडियो पर आए हो तो आप, अगर नए हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी थी, 5। अंतिम पद को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, ए एन कहते हैं, एन वो पद ही तो होता है। अंतिम पद 45 हो गया। अब 45 पदों का योग एस एन, मतलब योग दे रखा है, अंतिम पद 45 यानी कि 45 पद हो गए। पदों की संख्या में 45 हो, नहीं इससे नहीं कर सकते, एस एन बराबर निकालना हमें। अभी पदों की संख्या सार्वंतर निकालना है, तो क्या करें, वो फॉर्मूला ए एन इजिकल टू क्या होता है, ए प्लस के n-1 इंटू डी। ठीक है, एन कितनी है, 45, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n-1 डी, 5 इधर आ गया, 45 माइनस के 5 इधर क्या बचा, n-1 इंटू डी, कितना 45, कितने बचे 50, n-1 इंटू डी। सार्वंतर निकालना होगा तो डी बराबर कितना आ गया, 50/n-1, क्योंकि अभी हम पदों की संख्या नहीं पता, इस समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, एस एन बराबर कितना दिया आपको, 400, पदों का योग कितना दिया, 400। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ए प्लस के ए एन इजिकल टू 400। इससे भी कर सकते हैं और दूसरे वाले से भी कर सकते हैं। एन तो ये रह गया, ए की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस ए एन कितना है हमारे पास, 45 बराबर 400। ये डिवाइड में तो इधर किसमें पहुंच गया, मल्टीप्लाई में। एन 45 सर 5 कितने हो गए, 50 गुणे 400 गुणे 2। अब एन गुणा में कितना है, 50 है, तो बराबर में पहुंच गया 400 गुणे 2/50। 0 0 कैंसिल, 5 से 8 बार कटा, यानी कि अपान 6 40 हो गया। एन बराबर कितना आ गया, 8 दूनी 16। तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 16। समीकरण 1 में रख दें हम, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, डी की, यानी कि सार्वंतर की, जो हमसे पूछ रहा था। डी बराबर 50, 16 माइनस के 1, 50 बटे कितना आ गया, 15। ठीक है, 5 दिया 15, 5×50 कितना आ गया, 10/3। सार्वंतर कितना आ गया, 10/3। और पदों की संख्या कितनी आ गई, 16। उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आठ बटे 3 आ रहा है, और एक गलत कर दिया हमने, 45 में से 5 गए थे, जोड़ दिया था हमने, कितना बचे, 40 बचे 40। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा बाय मिस्टेक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 बटे कितना आ जाएगा,
15 आ जाएगा। 5 या 15 कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, तो कितना आ जाएगा 8/3। अब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं रब कर देता हूं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है। यदि सामांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं, पदों की संख्या, और इनका योग क्या है। ठीक है, कितने पद है, इनका योग क्या है। देखो, आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, टेस्ट पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो, अगर आपने वीडियो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ आपसे वीडियो पीछे देखने के लिए, क्योंकि तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखो, किसी एक प्रथम पद ए प्रथम पद ए का मान कितना दिया उसने, 17, और अंतिम पद ए एन का मान कितना दिया, 350। इसमें पूछा कितने पद है और कितने, और इनका योग क्या है, और सारवंतर डी डी इजिकल टू कितनी है, 9। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ए एन इजिकल टू 350 दिया आपको, और ए एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी बराबर 350। ए का मान कितना, 17, प्लस एन से निकालना एन माइनस वन, डी डी की वैल्यू कितनी है, 9 बराबर 350। अब एन माइनस वन गुणे 9, 350 माइनस के कितना हो गए 17, एन माइनस वन गुणे 9, 350 में से 17 घटाइए, कितने बचेंगे, 350 में 17 के कितने बचेंगे, 333। ठीक है, एन माइनस वन, ये मल्टीप्लाई में तो किसमें पहुंच जाएगा, डिवाइड में, तो 9 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, एन माइनस इक्वल टू 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 बचे 63 हो गए, और 9 सत्ते 63, कितना आ गया, 37 आ गया। यानी कि एन बराबर कितना आ गया, 37। ये माइनस का एक उधर जाके प्लस का एक, एन बराबर कितना आ गया, 38 आ गया। यानी कितने पद है उसमें, 38 पद है। पदों का योग पता लग गया, पदों का योग नहीं, पदों से पता लग गया 38 है। अब क्या निकालना, इनका योग निकालना, यानी कि 38 पदों का योग निकालना। वही फॉर्मूला एस एन जी जो क्या होता है, एन बटे 2 ए प्लस के ए एन, या तो ये वाला लगा सकते हो, या एस एन बराबर एन बटे 2। दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, और ये कैसे आता है ये बताया था। तो एन माइनस के 1 इंटू 3, देखो हमें ए प्लस ए एन दे रखा, तो हम इसे डायरेक्ट निकाल देंगे। एन की वैल्यू कितनी है, 38 बटे 2। ए की वैल्यू कितनी है, 17, प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है, 350। इससे भी निकालोगे तो यही आएगा, 2 से डिवाइड कीजिए, 38 को कितना जाएगा 19 बार, और 17 और 350 कितना हो गए, इन दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा हमारे पास 367, राइट। आप 19 की गुणा कीजिए 367 में, ऐसे कर लेना आप। एक मैं एक तरीके से बता रहा हूँ, बिल्कुल एक लाइन बोल कर देखो, गुणा भी 9 सत्ते 63 में हंस लगे 6, 9 छिक्का 54 और 6 60, हंस लगे 6, 9 3 27 6 33, गुणा कितना आ गया 300, ये आ गया 7 6 3 3 7 6 3 9 और 3 3 6, कितना आ गया 69 73, क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, दोनों क्या हो गया, आंसर हो गए। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बिठा देता हूं मैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस
एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। ठीक है, आइंस्टाइन देखो उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी 22 होगी, जिसका डी बराबर 7 दे रखा है और 22वां पद तुमने देखा है 149, तो डी की वैल्यू दी आपको 7 और 22वां पद, देखो 22वां पद कितना दिया 149 और 22वां पद क्या होता है हमारे पास a प्लस के 21 डी बराबर 149, क्योंकि पदों को निकालने के लिए हमें a की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो a तो पता नहीं है 21, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 बराबर 149, ए कितना आ गया 21 सत्ते कितने होते हैं 21 सत्ते 147, कितना आ गया 149, ए बराबर कितना आ गया 149, ये प्लस का 147 तो जाके माइनस का 147, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो प्रथम पद कितना प्राप्त हो गया है 2 प्राप्त हो गया। अब प्रथम 22 पदों का ज्ञात करना है कि एस 22 बराबर 22/2, देखो एन का मान n/2 हो गया और 2a, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 प्लस n-1, n माने 22 माइनस के 1, डी की वैल्यू कितनी है 7, देखो कहां से आया समझ में आ गया होगा ना, n/2 Sn का फॉर्मूला यही तो होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। तो 2 से डिवाइड कितने हो गया 11 बार चला गया, 2 दूनी 4 और 22 में से गए 21 गुणे 7 11, अब ये 4 प्लस 21 कितना हो गया 147, यह भी किया था हमने 11 4 से कितना हो गया हमारे पास 147 में 4 जोड़ने से 151 ये हो गए। अब 11 की मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखा चुका हूँ, देखो क्या होता है एक को यूं रखो लिख दिया 5 और 1 6, 5 और 1 6 कितना आ गया 1661, एक यूं रह गया, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शॉर्ट ले लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रम से 14 14 और 18 है 18 है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, करके देखते हैं। प्रथम 51 पदों को एक ज्ञात करना दिया है, दूसरा और तीसरा पद, तो दूसरा पद यानी कि a2 की वैल्यू कितनी दी आपको 14, और a2 का मतलब क्या होता है a प्लस के d, दूसरा पद यही तो होता है बराबर 14, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। और हमें तीसरा पद दिया यानी कि a3 की वैल्यू कितनी दी है 18, a3 का मतलब a प्लस के 2d बराबर दिया 18, इक्वेशन नंबर 2, यानी दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों से हम a और d की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 में से क्या घटा दें, समीकरण 1 को घटा दें, समीकरण 2 में से विस्थापन से कर रहे हैं, सॉरी विलोपन से कर रहे हैं, विलोपन से समीकरण 1 को हटाने पर a प्लस 2d बराबर 18, a प्लस के d इज इक्वल टू 14, देखो माइनस घटा रहे हैं, कट गए तो 2d में से एक d बचा और 18 में से 16 कितने में से 4, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, समीकरण 1 में
रख दो। समीकरण एक, यहां से क्या निकल आएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए प्लस के 4 बराबर 14, तो ए बराबर कितना होगा 14, ए प्लस का 4 होता है माइनस का 4, ए का मान कितना आ गया 10 आ गया, फिर तब पद कितना आ गया 10 आ गया। अब पूछा आपसे 51 पदों का योग, तो वही फॉर्मूला एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए एन माइनस 1 बी। ए एन वाला क्यों नहीं लगा रहे, पता है ए एन ए प्लस ए एन वाला, क्योंकि ए एन हमें मालूम नहीं है। एन 51 का पूछ रहा तो ऐसे 51, 51 बटे कितना हो गया 2 टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 प्लस एन का मतलब कितना 51 है, 51 माइनस 1 बी की वैल्यू कितनी है 4, 51 बटे 2 10 दूनी 20, 51 में से कितना बचा 50 गुणे 4, 51 बटे 2 ये कितना आ गया 20 प्लस 5 चौक 20 कितना होगा 200, 51 बटे 2 ये कितना हो गया 220, 2 से डिवाइड कीजिए कितनी बार जाएगा हमारे पास 110 बार, ठीक है। अब 51 की गुणा कर दीजिए, ना कर देता हूं आंसर इसका, ठीक है। कितना आ गया 51 गुणा 110, देखो जीरो तो पीछे की होगी, अब 11 गुणा 51 में करनी है, तो एक तो यूं ही रहेगी हमारे पास, 5 और 1 6 और 5 हो गया 51 पदों का योग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नोट कर लीजिए, एक एक लाइन खुली हुई है, ऐसा कोई नहीं सिखाता है जिसमें सिखा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बात कर देता हूं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरे लिए थोड़ी मेहनत कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए अब किस टॉपिक पे आगे मैं इस चैप्टर के बाद किस चैप्टर को कराऊं। देखो नवा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करो। नवा क्वेश्चन देखिए, नवा क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, 7 पदों का योग यानी कि S7 कितना दिया 49 दिया आपको, इसी से हम पहले कुछ निकाल लेते हैं इक्वेशन। क्या फॉर्मूला होता है n बटे 2 2a n माइनस 1 इंटू b इज इक्वल टू 49, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 बटे 2 2a n माइनस n की वैल्यू कितनी है 7 माइनस 1 इंटू b बराबर 49, राइट। 2a प्लस के 6d, देखो 49 है, 2 कहां पहुंचा मल्टीप्लाई में 7 कितना आ गया बटे में 7 से 7 सत्ते 49, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है 2 कॉमन है, a प्लस के 3d, 3d बराबर कितना आ गया 7 गुणे 2, 2 से 2.6, a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई 7, इक्वेशन बन गई फर्स्ट। उसी प्रकार आपसे क्या दिया है, आगे दिया है पृथक 17 पदों का योग, यानी कि S17 इक्वल टू 289, ठीक है, n बटे 2 यानी 17 बटे 2 2a a की वैल्यू कितनी है हमारे कुछ नहीं पता, तो अभी 2 रह गया, प्लस n की वैल्यू कितनी है 17 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं पता कितना आ गया 289, 17 से कितने बार कटेगा ये 17 बार कटेगा, 17 का बार कितना होता है 289 होता है, ठीक है। 2a प्लस 16 d 17, ये डिवाइड कहां पहुंच गया मल्टीप्लाई में, इन दोनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है, a प्लस d कितना आ गया 8d बराबर 17 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d की वैल्यू कितनी आ गई 17, आगे इक्वेशन बन गई 2,
इक्वेशन 1 से और 2 से हम क्या निकाल रहे हैं, ए और डी के मान, यानी कि प्रथम पद और सार्वंतक। तो समीकरण 2 में से क्या कर दें, एक को घटा दें, 2 में से एक को घटा दें, घटाइए। समीकरण 2 क्या है, ए प्लस के 8d इक्वल टू 17, और समीकरण क्या है, ए प्लस के 3d इक्वल टू 7, माइनस माइनस ये तो कट गए, 8 में 3 कितने बचे 5, 5d माइनस 17 में 7 के कितने बचे 10। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 10/5, यानी कि कितनी आ गई 2। e की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मुझे रब करना पड़ेगा, रब कर देता हूँ। इन्हें दे रखो, d की वैल्यू कहाँ रखे, समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने, समीकरण की यदि a प्लस 2 डी की वैल्यू कितनी है 2, या 3 है 3, सॉरी 3d कितना 7, a प्लस के 6 बराबर 7, a बराबर कितना आ गया 7 माइनस 1, a की वैल्यू कितना आ गई 6 आ गई। a और d की वैल्यू प्राप्त होगी हमें, अभी तो रब कर देता हूँ सबको। आपसे क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था इसके प्रथम n पदों का योग, तो प्रथम n पदों का योग एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आई तो फॉर्मूला होता है। तो एस एन इजिकल टू n पदों का पूछा था, n तो नहीं रह गया, n बटे 2। तो a की वैल्यू कितनी है 6, सॉरी 6 नहीं आएगी 6 में, हमने गलत कर दिया, 6 यहाँ पहुंचा, कितना आ गया की वैल्यू 1 आ गई, एक की वैल्यू, तो a की वैल्यू 1 प्लस n तो नहीं रह गया, n माइनस n, डी की वैल्यू कितनी है 2, n बटे 2, 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस के 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, आ गया n बटे 2 बोले 2n, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया n स्क्वायर। आपका आ गया आंसर, फिर तो n पदों का कितना हो गया n स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसकी जोड़ ले लीजिए। देखो लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको मैंने 2 बार में करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दसवां क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 a3 डॉट डॉट an से एक AP बनते, यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। an क्या दे रखा आपको, an इक्वल टू दे रखा आपको 3 प्लस के 4 है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा आपको an इक्वल टू 9 माइनस के 5। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करो। देखो करते क्वेश्चन, आंसर ए एन कितना दे रखा है आपको 3 प्लस के 4n। ठीक है, अब इसे एपी बना लेते हैं, पहले a1 निकालो, कितना आ गया 3 प्लस के 4 गुणे 1, 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। अब a2 निकालो, n से 2 रखो, 3 प्लस के 4 गुणे 2,
3 प्लस के 4 दूनी 8 कितना हो गया 11। A3 निकालो, 3 प्लस के 4 गुणे 3 कितना आ गया 3 प्लस के 12 यानी कि 15। तो A की क्या बनी 7 11 15 10। तो प्रथम पद ए की वैल्यू कितना आ गई 7 और डी का वैल्यू कितना आ गया 11 माइनस के 7 कितना आ गया 4। ठीक है, आपसे क्या पूछा था प्रथम 15 पदों का योग। तो प्रथम 15 पदों का योग निकालिए यानी कि एस एन बराबर क्या होता है एन बटे 2 2 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो 15 निकाल लिया 15 बटे 2। तो ए की वैल्यू कितनी आई 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है 4। 15 बटे 2 7 दूनी 14। 15 में से एक गया कितना बचे 14 गुणे 4। 14 कॉमन ले लीजिए 15 गुणा 14 कौन बाहर आ गया बटे पे 2 कितना बचा 1 प्लस के 4। 2 से क्या बार कटा 7 बार 15 गुणे 7 गुणे कितना आ गया 5। 15 पंजे कितने होते हैं 75 गुणे 7 7 से मल्टीप्लाई किए 7 पंजे 35 7 से 3 7 7 और 4 3 51 कितना आ गया 515। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेम टू सेम बिल्कुल सेकंड दे रखा है आपको ए एन इज इक्वल टू 9 माइनस के 5n 5n दे रखा है। A1 निकालो 9 माइनस 5 गुणे 1 बराबर कितना 9 माइनस के 5 बराबर कितना आ गया 4। A2 निकालो 9 माइनस के 5 गुणे 2 9 माइनस के कितना हो गया 10 कितना आ गया माइनस का 1। सही है। A3 निकालो 9 माइनस के 5 गुणे 3 9 माइनस के 15 15 में से 9 के कितने बचे माइनस के 6। तो इसी प्रकार निकलते चली जाएगी ना। ए पी क्या बन गई हमारे पास 4 माइनस 1 माइनस 6। तो प्रथम पद क्या हो गए 4 सावंतर क्या होता ए टू माइनस A1 A2 की वैल्यू कितनी है माइनस 1 माइनस कितना करना 4 घटाना। तो माइनस 1 और माइनस 4 कितना हो गया माइनस के 5। हमें क्या निकालना एस एन का फॉर्मूला है लिख देता हूँ। देखो बार बार फॉर्मूला लिखने से पता आपके जहन में दिमाग में फिट हो जाता है एकदम फिट वो निकल नहीं सकता फिर। तो एस एन कितना निकालना है 15 पदों का योग यानी कि एस 15 निकालना। तो 15 बटे 2 तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 प्लस एन 15 माइनस 1 डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 5। 15 बटे 2 4 दूनी 8 15 में से 3 में 14 गुणा माइनस के 5 15 बटे 2 8 14 पंजे कितने होते हैं प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20 14 पंजे 70 15 बटे 2 गुणे 70 में से कितने 8 के माइनस के 62 बचे 2 से डिवाइड कीजिए क्या बच जाएगा हमारे पास 31 सवाल। तो आ गया माइनस के 15 गुणा 31 15 की मल्टीप्लाई कीजिए 31 में 15 कम 15 हाथ लगा 5 का हाथ लगाइए 15 से 45 सरे 46 कितना आ गया माइनस के 465। नोट कर लीजिए नोट ले लीजिए। देखो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इस वीडियो को वहीं छोड़ता हूँ और इसके जो हमारे पास अभी 10 क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो लगे तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और ये कमेंट करके बताइए हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें। आप जो कहोगे उस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग चलूंगा। ठीक है जैसे आप कहोगे ऐसा होता चला जाएगा। धन्यवाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।